उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अब क्या बताई जाए, कई बार न चाहते हुए भी वही काम करना पड़ता है क्योंकि ज़माना ही इस समय मोदी में है। अपना भारत देश तो है ही। मेरी बहुत इच्छा नहीं होती कि मैं रोज़ ही या लगभग अक्सर उन्हीं के बारे में चर्चा करूं। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है कि वो इतने सर्व सर्व शक्तिमान और सर्वव्याप्त आदमी हैं कि उनके बारे में चर्चा करनी ही पड़ती है। आज भी वही हाल है कि अपने मोदी जी अ, अवतार हैं या नहीं है ये तो हमें नहीं मालूम। हालांकि कहा जाए, कहा ये गया है कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन ये कि दिव्य पुरुष तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके उसके भी आए दिन लगातार प्रमाण आते रहते हैं, इस वजह से ये बात कह रहा हूँ। अब हाल ही में जैसे मोदी जी के अंदर इस साथ साथ इस समय दो चीज़ें चल रही है। एक तो ये कि वो विश्वगुरु तो हैं ही, जैसा वो लंबे समय से कह रहे हैं, और उनके समर्थक प्रेस वाले कह रहे हैं और उनके समर्थक भी कह रहे हैं। और कि विश्वगुरु तो बहुत पहले से बन गए थे, तपस्या वपस्या करके जब से हिमालय से लौटे और प्रधानमंत्री बने तभी से विश्वगुरु है वो। और उसके अलावा ये है कि विश्वगुरु होने के साथ साथ वो भगवान राम को भी वापस ले आए हैं। भगवान राम को वो वापस लाने का भी फिलहाल तमगा उन्हीं के हाथ में है। ये भी फैक्ट है, दुनिया इसको जान रही है और भारत वाले तो खैर जान ही रहे हैं। और हिंदी पट्टी इस समय पूरी तरीके से उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए, ये फैक्ट है। लेकिन अब इस जो मैंने कहा कि वो दिव्य पुरुष है, उसको कहने के पीछे भी कारण है। दिव्य पुरुष मतलब ये होता है कि जो जिसके बारे में एक बार में तरह तरह से उसके बारे में चर्चाएं और वार्ताएं फैली हुई हैं, उन्हीं को कहा जाता है बड़े दिव्य पुरुष है, अवतारी पुरुष है। तो एक तरफ जहां अपने मोदी जी भगवान राम को लाने वाले हैं और विश्व गुरु हैं, वहीं उन्हीं मोदी जी को उन्हीं की पार्टी के जो एक बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिनको सब जानते होंगे, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ये सब तो हैं ही दिव्य पुरुष अवतार, ये सब तो हैं ही, उसके अलावा वो गद्दार भी हैं, डरपोक भी हैं, नालायक भी हैं और लालची भी हैं। ये सब सारी बातें उन्होंने मोदी जी के बारे में कही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने कहा है, वो कई बार ऐसा कह चुके हैं और इसके लिए उनके पास ठोस ठीक ठाक मतलब तर्क भी हैं, जिन तर्कों को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। अब आइए एक एक करके उन तर्कों की बात हम करें। जो उन्होंने कहा, अपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए मेरी इतनी न कहने की हैसियत है, न हिम्मत है। पता नहीं कब घर से उठा लिया जाऊंगा, इसलिए मैं इतनी इतनी बुद्धि मेरे अंदर है। लेकिन बहरहाल अब क्या करें। अभी फिलहाल इतना लोकतंत्र बचा है कि अगर कोई और बड़ा आदमी कुछ कह रहा है तो उसको कोट किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के अंदर और चाहे जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो, कम से कम बेईमानी का आरोप उनके ऊपर नहीं लगता है। क्योंकि अगर वो बेईमान होते तो वो भी विपक्ष के और ज़्यादातर नेताओं के तरीके से दुम दुबाए मोदी जी के सामने पड़े रहते, और जिस जिस तरीके से वो ललकार रहे हैं, इससे इसमें तो कोई शक नहीं कि अब स्वामी जी में और चाहे अच्छाई बुराई जो हो, ईमानदार तो परले दर्जे के और पढ़े लिखे विद्वान तो खैर हैं ही। अब इसी का फायदा उठा करके वो कभी कभी आज का जो माहौल चल रहा है, जिसमें कि राहुल गांधी अगर मोदी नाम ले लेते हैं तो उनको जेल जाने की नौबत आ जाती है। सारे मतलब कब किस विपक्षी नेता के यहाँ छापा पड़ जाए, जेल चला जाए, ये उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे माहौल में भी वो आकर के बीच बीच में सरेआम मोदी जी को क्या नाम है आईना दिखाते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। न किसी ईडी की, न सीबीआई की, न इनकम टैक्स की हिम्मत पड़ रही है उनके उनके यहाँ जाकर के छापा मारने की। और आज के इस युग में अगर मैं कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वो बीच बीच में आकर के अपनी ही पार्टी के होने के बावजूद अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की भूमिका का निर्वहन कर जा रहे हैं। ईश्वर कालांतर में उनको इसका लाभ देगा, देश को भी लाभ मिलेगा, बाकी जो है सो देखा ही जाएगा। अब गद्दार की बात वो कैसे आरोप लगाते हैं। अब हुआ ये कि अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध चैनल में एक इंटरव्यू दिया अपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने। उस चैनल के इंटरव्यू से ये सब सारी चीज़ें और लगातार और फैल रही हैं। उसमें इंटरव्यू में सबसे पहले तो उन्होंने कई पॉइंट उठाए, एक एक करके मैं आप उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो उन्होंने कहा कि चीन का जो आजकल जो सबसे ज़्यादा मामला इस समय जिसके बारे में लोग बात अमूमन नहीं करते हैं, लेकिन पहली बात उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि भाई जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या नाम है, गुजरात के, तो उस जमाने में वो चीन की दौरे बहुत करते थे। क्यों करते थे पता नहीं। और अपने क्या नाम है अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी भी चीन जाया करते थे, पढ़ा लिखा मालूम जो भी मामले रहे वो भी जाया करते थे। हालांकि मोदी जी ने अपने चीन के दौरों को कभी बताया नहीं। जब वो खुले तब खुले, और सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम डंके की चोट पे चीन जाते थे। चीन जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई ये चीज़ों को जब आप छिपाते हैं तो वहां से बुराई की शुरुआत होती है, जो कहीं ना कहीं खुल के सामने आती है, ये फैक्ट है। अब बात चली है इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जब से चीन ने 62 में गद्दारी की, उसके बाद से इंदिरा गांधी का जो लंबा कालखंड था 17 साल, उसमें इंदिरा गांधी ने कभी भी किसी चीनी को देश के अंदर आने ही नहीं दिया। जो राजनयिक बहुत आते थे, जिनको आने से रोका नहीं जा सकता था,
वैश्विक राजनय के तहत उनको भी कुल मिला के चीन में ही चीन से जब वो चलते थे तो आकर के दिल्ली में रुकते थे, इसके आगे उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, जो कुछ रहना भैया दिल्ली में करो। उसी चीन में मुख्यमंत्री बनते ही अपने मोदी जी ने लगातार चक्कर लगाने शुरू किए, तो अब जाहिर सी बात है, सोचिए उसी का आधार लेकर के अपने स्वामी जी ने कहा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो ऐसी है कि अपने स्वामी जी ने कहा इस बात को, सुब्रमण्य स्वामी ने, कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कि अपने मोदी जी चीन से बहुत डरते हैं, और उन्होंने एक आध उसके वाक़ये भी गिनाए, और ये भी कहा कि जब ये कौन नहीं जानता है कि चीन ने हमारे कश्मीर में और लद्दाख में जो है बहुत बड़ी हिस्स ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो तमाम पेट्रोलिंग पॉइंट्स है उन तक हम लोग पेट्रोलिंग करने में नहीं जा पाते हैं। इसके सब के बावजूद अपने मोदी जी की हैसियत और हिम्मत नहीं कि वो चीन को इस बात के लिए कह सकें कि हाँ, चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है। और कहीं न कहीं ये जो अपने मोदी जी कर रहे हैं, ये गद्दारी है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और ये फैक्ट भी है, अब ऑलमोस्ट सारी दुनिया से जो संपर्क है और जो चीज़ें हैं वो सामने आकर के उन्होंने इस बात को बता दिया है कि चीन ने हमारी तमाम ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, और ये उसके उस कब्जे को एक्सेप्ट करने की हैसियत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो उसको उसके कहीं ना कहीं उन्होंने उसको डिफेंड किए हुए किया कि न कोई आया है न कहीं कोई गया है, जो कुछ है सब हमारी अपनी जगह ठीक है। और वही चीन से डरने की बात आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीन जो कि हमारा लगातार व्यापारिक साझेदार है, जिसका कि व्यापार घाटा लगातार हमारे पक्ष में जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हमारी हैसियत नहीं कि हम चीन से अपने व्यापारिक संबंधों को भी ठीक कर सकें। हम घाटा दर घाटा झेलने के लिए बात है, लेकिन चीन के खिलाफ हमारी कुछ कहने की हैसियत नहीं, हमारी मतलब अपने मोदी साहब की। इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन के मामले में अगर कहा जाए तो मोदी गद्दार है, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि, और एक एक मामले में तो इंटरव्यू करते समय इतना नाराज़ हो गए सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने कहा कि मोदी के जो इंटरव्यू ले रही थी लेने वाले से उन्होंने कहा कि उसके नाम क्या कि जी नहीं लगा हुआ, इतनी 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 वो इज्जत नहीं मतलब उसको देनी चाहिए कि उसके नाम क्या कि जी लगा हुआ, मोदी का इतना बहुत है। और उन्होंने कहा कि मोदी झूठा भी है, झूठ बहुत बोलता है, उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कुल 4% है, 7% बताता है, और कहता है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बना देंगे। तीसरी बड़ी इकानमी बनाने के लिए 15% ग्रोथ चाहिए, वो मोदी ज़िंदगी में नहीं ला सकता है, 4% की उसकी ग्रोथ है, ये बहुत है। और झूठ बोलने में माहिर है, वो शुरू झूठ बोलता रहा है, आगे भी झूठ बोलेगा, ये भी उन्होंने कहा। और उसके अलावा मोदी को बेईमान करने की भी बातें तमाम सामने आई। जैसे जब आप लोगों को याद होगा जो कोरोना के समय जो पीएम केयर फंड बना था, पीएम केयर फंड में चीन से करोड़ों रुपए लिए गए थे, चीन ने भी उसको दिए थे, और वो करोड़ों रुपए जो थे, अब वो जो पीएम केयर फंड बना था, जिसको वो प्राइवेट फंड है, उसका कोई हिसाब नरेंद्र मोदी ने कभी किसी को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो एक वरिष्ठ वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने भी कहा कि मैंने 50 लाख रुपए दिए पीएम केयर फंड में, अगर मुझे मालूम होता कि प्राइवेट फंड है तो मैं कभी एक धेला नहीं देता। और पीएम केयर फंड को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी हुई कि पीएम केयर फंड में करोड़ अरबों रुपए का जो अनुदान चीन से आया और तमाम दुनिया भर से आया, जिसको भी अपने मोदी साहब पी गए, उन्होंने कभी किसी को उसका एक पाई का खर्च नहीं दिया। इस नाते भी उन्होंने कहा, अपने क्या नाम है सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि ये बेईमान तो है ही, साथ ही साथ डरपोक भी है, चीन का नाम नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के ये छलिया आदमी है, जिसको झूठ बोलने का बहुत आदी है। ये सब सारी बातें अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने साहब ने मोदी साहब को लेकर के कही। और चीन को लेकर के जो चीनी सीमा विवाद है उसको लेकर के तो अपने सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही ज़्यादा सब कुछ किया, कहा, और भी तमाम बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में मोदी को कही। लेकिन कुल मिला करके सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एक लाइन में जो बात कही, वो ये कही कि मोदी गद्दार तो है, डरपोक भी है, देश को छलता भी है, और झूठ भी बोलता है, और साथ ही है कि नालायक है, किसी काम का आदमी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, जिस पे बात जारी होनी चाहिए, कि तमाम विपक्षी दल और तमाम ऐसे लोग जो मोदी जी को क्षण भर भी कुछ कह दें तो तुरंत उनके सामने जेल जाने की नौबत आ जाती है। ये सब हो भी रहा है, दुनिया देख ही रही है। लेकिन ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी लगातार घूम घूम के सब सारी बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि चीन के साथ जो अपने मोदी जी के संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के हो सकता है बहुत कुछ ऐसी बातें सुब्रमण्यम स्वामी जानते हों, जो बातें अगर सार्वजनिक रूप से सुब्रमण्यम स्वामी कह देंगे, सामने आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और सुब्रमण्यम स्वामी एक बार ऐसा कह भी चुके हैं कि मैं बहुत सी ऐसी बातें जानता हूँ जिनको अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी संकट में आ जाएगी, समय आने पर मैं बताऊंगा। इसलिए इसका मतलब इतना तो है कि कहीं ना कहीं जो चीन कब्जा करके बैठा है हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन और सब है, उसके बावजूद अगर अपने मोदी साहब नहीं बोल रहे हैं, और जो पीएम केयर फंड वगैरह की मामला है, जिसमें करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए खा गए हैं,
जैसा आरोप लगता रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो फैक्ट है कि चीन के साथ प्रधानमंत्री का जो संबंध है वो दाल में बहुत कुछ काला है। जो सब ये तो सा है कि देर सवेर चीज़ें सामने आएंगी, फिलहाल नहीं आ रही, वो एक अलग बात है। और ये भी हो सकता है कि जो आजकल जो चीन और इसराइल वगैरह ऐसे एक दो देश हैं जो दुष्ट देश माने जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सकता है जो ये ईवीएम वगैरह का मामला चल रहा है, इस मामले में भी कहीं ना कहीं चीन का हाथ हो सकता है कालांतर में पाया जाए। और पेगासस वगैरह का जो है मामला सामने आया ही है इसराइल को लेकर के। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को आप प्रथम दृष्टया नहीं दरगुजर कर सकते, नंबर एक। और नंबर दो इसलिए भी नहीं दरगुजर कर सकते कि खुलेआम छाती ठोक करके इतने बड़े बड़े आरोप लगाना, गद्दार और नालायक कहना प्रधानमंत्री को अगर कोई व्यक्ति कह रहा है और उसके जवाब में नरेंद्र मोदी एकदम मुंह सिले बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन आरोपों में दम हो और जिसको जानबूझ करके प्रधान से वक्त दरगुजर कर रहे हो कि बोलेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। देखिए क्या होता है। बहरहाल अगर सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों में सच्चाई है तो इतना तय जानिए चीज़ें देर से देर सामने आएंगी। आजकल के ज़माने में मैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में छुपता कुछ नहीं, हाँ देर लग सकती है। देखिए क्या होता है। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी को बार बार धन्यवाद और उनकी हिम्मत को सलाम कि ऐसे माहौल में वो अपनी अपनी वाणी को लगातार विराम नहीं दे रहे और चीज़ें सामने ला रहे हैं। ईश्वर उनको इतनी ताकत बनाए रखे। और ये मैं फिर कह के बात को ख़त्म करूँगा कि ईमानदार आदमी हो, हाँ इसमें कोई शक नहीं। और क्या नाम है, योगी भी हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को क्या नाम कुछ कह रहे हैं, ऐसा शुरू से उनका रवैया रहा है। इसीलिए उनको तमाम लोग झक्की उक्की भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, सुब्रमण्यम स्वामी को सलाम। अब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोग बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।